मेरे प्यारे हरियाणा प्रदेशवासियों नमस्कार। हरियाणा में इनकम वेरिफिकेशन का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको किस प्रकार से इनकम वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है वो बताया था। आज मैं आपको इनकम वेरिफिकेशन ऐप है उसके ऊपर किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से वो इनकम वेरिफिकेशन ऐप चलाई जाती है, इस सब की जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखना। हरियाणा में 19,639 कमेटियां बनी हुई हैं हर परिवार पहचान पत्र की इनकम को वेरीफाई करने के लिए। और इस कमेटी में 19,639 कमेटियों में प्रत्येक कमेटी के अंदर 5 मेंबर हैं, कमेटी के 5 सदस्य हैं। सबसे पहला है बूथ लेवल ऑफिसर BLO जो वोट बनाने का काम करता है, वो एज ए टीम लीड इस कमेटी के अंदर काम कर रहा है। दूसरा आपके गांव का जो CSC सेंटर वाला है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो आपकी इनकम वेरीफाई करने का काम कर रहा है। तीसरा इसके अंदर सोशल वर्कर हो सकता है, वॉलेंटियर हो सकता है, कोई कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है। तो आप भी अपना रोल प्ले कर सकते हो, आप भी इस कमेटी के मेंबर बन सकते हो एज ए सोशल वर्कर, एज ए वॉलेंटियर या फिर एज ए कॉलेज स्टूडेंट। आप अगर कमेटी के मेंबर हैं तो आपको किस प्रकार से इनकम वेरीफाई करनी है, आप किसी जरूरतमंद की किस प्रकार से इनकम वेरीफाई करके मदद कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से, ऐप के माध्यम से हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से किस प्रकार से इनकम साथियों, अब आते हैं हम अपनी इनकम वेरिफिकेशन ऐप के ऊपर। आपको जैसा कि स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये अपनी PPP इनकम वेरिफिकेशन ऐप है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हम ओपन करते हैं। सबसे पहले ये लोकेशन एक्सेस की बात कर रहा है, तो आपको लोकेशन एक्सेस करनी पड़ेगी। लोकेशन एक्सेस को अलो करने के बाद आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं। थर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपका एक मैसेज आएगा, OTP। आप जैसे ही OTP मिलता है, इसके अंदर आप अपना OTP डाल दीजिए। OTP इंटर करते हैं। जैसे ही OTP आएगा, सबसे पहले एक MPIN की बात कर रहा है ये, तो आप यहाँ अपना कोई भी MPIN बना लीजिए। 1 2 3 4 वेरीफाई MPIN 1 2 3 4 सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ डाटा मिलेगा। जिस LC कोड के ऊपर आपको रजिस्टर्ड किया गया है, उसी LC कोड का आपको यहाँ डाटा मिलेगा। यहाँ लॉग आउट लॉग इन का ऑप्शन है। अब हमें ये इसार विलेज के कंवारी गांव में जो ऑपरेटर है, एज ए ऑपरेटर, उसका डाटा मिला हुआ है। यहाँ किस किस LC कोड के ऊपर रजिस्टर्ड है वो भी यहाँ शो किया गया है। मैं आपको लेके चलता हूँ। आप जैसे अपने कोड को सिलेक्ट करोगे, आप जिस गांव के जिस कोड के ऊपर सिलेक्टेड हो, मैं बात करता हूँ 50192 इस कोड की, LC कोड की। बूथ नंबर जो आपकी LC कोड है वो है 50-192 कोड के ऊपर। यहाँ आपको 5 फेज मिलेंगे, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में। ये इनकम वेरिफिकेशन के काम जो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। कुछ फैमिली आईडी फर्स्ट फेज में आई थी, कुछ सेकंड में आई, कुछ थर्ड में आई, कुछ फोर्थ में आई। अभी 5th फेज में इनकम वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वो इस प्रियोरिटी के केस में आपको देखने को मिलता है। अभी हम 5th फेज की बात कर रहे हैं। 5th फेज में बहुत सारी फैमिली आईडी आई हुई हैं जिनकी हमें वेरिफिकेशन करनी है। डोर टू डोर जाके हमें ये वेरिफिकेशन करनी है। अपने फ़ोन में ये ऐप चलती रहेगी। लोकेशन एक्सेस है, उसके थ्रू पता चलता रहेगा कि आप किस लोकेशन से इस काम को कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं, जैसे एक फैमिली आईडी है 5WAR2326, इसी परिवार के पास अब हम गए हुए हैं। ये मिस्टर सुखबीर चौरान हैं। इनको अगर हम सिलेक्ट करें तो यहाँ मेंबर और इंटर इन्फॉर्मेशन, हम इंटर इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। इस परिवार में साथियों हमने घर पे पूछा कि ये सदस्य कितने हैं। इनकी फैमिली आईडी में देखा तो इनके सदस्य कितने हैं। इस परिवार में 3 सदस्य हैं। तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट एक्चुअल मेंबर काउंट इन फैमिली को सिलेक्ट करना है, और इसमें जितने भी मेंबर हैं 1 2 3 ग्रेटर देन 10 तक, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला काम 3 मेंबर्स इस फैमिली के अंदर हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया। फिर फैमिली के हर मेंबर की डिटेल, अखिल नाम का है लड़का, 5 साल की उम्र है इसकी। अब इस ऑप्शन में आता है कि मेंबर डेड
मेंबर माइग्रेट, मेंबर नॉट फाउंड। 99% केस में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मिलेगी। कई केस ऐसे होंगे, कोई वृद्ध है जिसकी डेथ हो जाती है तो उसको उसी टाइप से आप सिलेक्ट करोगे। अगर कोई लड़की है जिसकी शादी कर दी गई है तो मेंबर माइग्रेट में आ जाएगा। अगर आपको कोई मेंबर मिलता ही नहीं है तो आप मेंबर नॉट फाउंड लिख दोगे। तो अब यहाँ इनमें से कोई स्थिति नहीं है तो हम इसको खाली ही रखेंगे, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। फिर बात आती है एनुअल इनकम कितनी है, एस्टिमेटेड एनुअल इनकम कितनी है फैमिली की। तो इस अखिल की कितनी है ये डालनी है हमें। 5 साल का लड़का है तो इसकी इनकम कितनी है हमने परिवार से पूछा, आप भी सोच सकते हो। इसकी इनकम 0 होगी, हमने 0 डाल दी। फिर कुसुम देवी है जो हाउस वाइफ का काम करती है। तो इस सिचुएशन को फिर से आप इस कैंडिडेट की डिटेल को जब फिल करोगे तो ये पोजीशन है, इनमें किसी टाइप का आपको कुछ फिल नहीं करना है क्योंकि न मेंबर डेड है, न माइग्रेट हुआ है, न नोट फाउंड का केस बनता है। तो हम इसको यूं का यूं रखेंगे। अब इसकी इनकम है, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ की इनकम फैमिली मेंबर शो करना चाहता है कि इनकी भी कोई इनकम नहीं है तो आप यहाँ फिर 0 डाल दोगे। हमने फर्स्ट मेंबर की डिटेल कंप्लीट कर ली है, सेकंड की भी डिटेल कंप्लीट कर दी है। अब जो फैमिली हेड हैं सेल्फ सुखबीर जी वो आते हैं और इनके केस में भी इस ऑप्शन को आप मत चेंज करना, कुछ भी यहाँ नहीं फिल करना है। फिर बात आती है इनकी एनुअल इनकम की। ये प्राइवेट जॉब पे हैं तो यहाँ हम इनकी एनुअल इनकम जैसा कि हमें लगा इनकी सैलरी के अकॉर्डिंग इन्होंने भी बताया, हमने उसको वेरीफाई किया। इनकी इनकम 1,50,000 रुपये है। तो किस कैटेगरी में आ रहा, 1,40,000 से 1,80,000 के बीच में इनकी इनकम बन रही है तो आपको स्लैब मिलेगा। अगर किसी की 96,000 है तो आप उसको 75,000 से 1,00,000 के अंदर डाल दोगे। किसी की इनकम अगर 1,18,000 है तो 1,00,000 से 1,40,000 के बीच में डल जाएगी। अब सुखबीर जी की इनकम है वो 1,50,000 है तो 1,40,000 से 1,80,000 के बीच में इनकी इनकम होगी। तो हमने इसको फिर सिलेक्ट किया और 1,40,000 से 1,80,000 के बीच में हमने इसकी इनकम डाल दी। एक बार फिर बता दूं कि इस परिवार में सबसे पहला कॉलम नेसेसरी है तो नंबर ऑफ मेंबर काउंट इन फैमिली एक्चुअली कितने हैं वो हमने डाल दिया, 3 मेंबर्स थे। फिर हर कैंडिडेट की जो इनकम है वो हमें यहाँ डालनी है। सबसे पहले अखिल 5 साल का लड़का है तो प्लीज सिलेक्ट मेंबर स्टेटस, कुछ नहीं इसमें खाली छोड़ो इसको। इनकी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम है वो नील है, 0 है। कुसुम देवी इनकी भी 0 है। सुखबीर जी इनकी 1,40,000 और 1,80,000 के बीच में है यानी 1,50,000 थी तो इस स्लैब को हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं इसको सबमिट कर देता हूं तो ये एम पिन मांगेगा। एम पिन हमने बनाया था 1 2 3 4, ये हम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं और इसको सबमिट करेंगे तो इस फैमिली आईडी को हमने वेरीफाई कर दिया है, इसकी इनकम को हमने वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ जो आपको मिलेंगे इनके अंदर वो वाली फैमिली आईडी नहीं मिलेगी जो हमने वेरीफाई कर दी है। इसी प्रकार से जो बची हुई हैं वो आपको वेरीफाई करनी है। लोकेशन एक्सेस होगी यहाँ पे, आप जहां बैठ के कर रहे हो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिलते जाएंगे तो आपको डोर टू डोर जाके ये काम कराना है। आप कमेटी के एक मेंबर हो, एक कमेटी के अंदर 5 सदस्य हैं, आपका भी टीम लीड की तरह है, ऑपरेटर की तरह ही पूरा रोल है, आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है। आप इस काम को बड़े अच्छे तरीके से करें और इस प्रदेश में हर परिवार की इनकम वेरीफाई करने में सहयोग करें। मैं आपको बता दूं कि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि अगर अभी की बात करूं मैं तो एससी कैंडिडेट जितने भी हैं अगर उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो उनको किसी नंबरदार, पटवारी या तहसीलदार की साइन करवाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे PPP पोर्टल से कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ टाइम बाद BC कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जो फैसिलिटी है वो हमें यहीं मिल जाएगी। ये इनकम
वेरीफाई सबकी होते ही आप घर बैठे अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। फिर आपको नंबरदार, पटवारी या फिर तहसीलदार के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आप घर बैठे आराम से अपने काम को, अपने इनकम सर्टिफिकेट को, अपने डोमिसाइल को, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को बना पाओगे। तो इस काम को आप महत्व देते हुए बड़े अच्छे तरीके से देश सेवा, प्रदेश सेवा करने का काम करें और इस इनकम सर्टिफिकेट, इनकम वेरिफिकेशन में अपना रोल प्ले करें। प्यारे साथियों, आपको इनकम वेरिफिकेशन ऐप के माध्यम से इनकम को वेरीफाई करना आ ही चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या न लगी हो, हरियाणा प्रदेश वासियों को जागरूक करने के लिए हर जरूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप क्रेडिट डिपार्टमेंट के डी क्रीम या जेड क्रीम से मिल करके आप कमेटी के मेंबर बन सकते हैं। आप एज ए वॉलेंटियर, एज ए सोशल वर्कर या फिर एज ए स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट कमेटी के मेंबर जुड़ सकते हो और हरियाणा प्रदेश में चल रही इनकम वेरिफिकेशन के काम में आप अपना दिल से सहयोग कर सकते हो। धन्यवाद।